तो स्टूडेंट्स हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोगों को आपके थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले आज हम जो आपका होमवर्क था, जो हमने डे 9 में दिया था, वो डे 10 में आज हम चेक करने वाले हैं कि आपने कैसे किए और कैसे नहीं किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो बिना किसी देरी के। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला सेंटेंस ये था कि वह कहानी लिख चुका है। तो उसका आएगा ही हैड रिटन अ स्टोरी, यानी वो कहानी लिख चुका है। फिर आएगा हम वहां नहीं गए थे, यानी वी हैड नॉट गोन देयर, यानी कि मैंने बताया था हैड के बाद नॉट आता है, जब नेगेटिव आता है तो हैड नॉट गोन देयर। फिर राम क्यों चला गया था, यहाँ पर था थी थे आ रहा है, वो आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वाई हैड राम गोन, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा स्टूडेंट्स। फिर आता है वे किताब पढ़ चुके थे, यानी कि दे हैड रीड बुक, पॉइंट आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर सीता इंग्लिश याद कर चुकी थी, यानी इंग्लिश याद कर चुकी थी सीता। सीता हैड लर्न इंग्लिश, सीता हैड लर्न इंग्लिश, यानी लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। ठीक है। क्या हम सो चुके थे, हैड वी स्लीप्ड, यानी हैड वी स्लीप्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये पूछ रहा है क्या हम सो चुके थे, तो हैड वी स्लेप्ट। तुम क्यों चली गई थी, वाई हैड यू गोन, यानी वाई हैड यू गोन, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्या वह मर चुका था, हैड ही डाइड, यानी वो भी मर चुका था, पक्का पता नहीं कुछ नहीं, क्या वह मर चुका था, यानी कि वो पूछ रहा है हैड ही डाइड, डाई की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। रवि यह कर चुका था, रवि हैड डन दिस, डू की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड और डन, रवि हैड डन दिस। अब वह गांव जा चुकी थी, सी हैड गोन टू विलेज, यानी अब मेरे को एक बार स्टूडेंट्स ये बताइए कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वह गांव जा चुकी थी, सी हैड गोन टू विलेज, तो ये गो की थर्ड फॉर्म है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, तभी मैं समझूंगा आप लोगों को वर्ब थोड़ी बहुत याद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने हमारे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम इसकी पहचान होती है। और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि सिंपल सेंटेंस में इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत लंबा इसका रूल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से याद करना। इसका सिंपल सेंटेंस का रूल ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस टाइम, और पॉइंट तो आपका आना ही आना है। अब सिंस या फोर का यूज कहां पर होता है, हमने आपकी पिछली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने समझाया था, और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाले सिंस कहां पर लगता है और फोर कहां पर लगता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंस कहां पर लगता है, 2 बजे, यानी कि हमारा लिखा होगा 2 o'clock करके, जहां पे हम ये लिखेंगे वहां पर, या फिर 8 o'clock करके लिखते हैं जब भी हम, तो वहां पर हमारा सिंस लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जब भी हम 1972, 1950, 2023, 2024 ये सब जब भी हम साल बताएंगे, पर्टिकुलर साल, ठीक है, तब हमारा सिंस लगेगा। फिर सोमवार, मंगलवार, यानी डे जब भी हम बताएंगे तब भी हमारा सेंस लगेगा। सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है, जब भी हमारा सेंस लगेगा। और फोर हमारा क्यों लगेगा, जब हमने पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, सिर्फ बताया 2 घंटे, 5 घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, तब हमारा 4 लगेगा। फिर इसके बाद इस तरीके से साल, जब हम कोई साल नहीं बताएंगे, 1972 नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे 5 साल से, 10 साल से, 28 साल से, 20 साल से कर रहे हैं, तब हमारा लगेगा 4। फिर इसके बाद आते हैं हम अपने अगले पर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ये बताएंगे तब 4 लगेगा हमारा। कुछ देर, बहुत देर से हम जब बताते हैं तो हमारा 4 लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों को लगता है कि ऐसा कि आप लोगों को इनमें कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बताते हैं। 2 बजे से 8 बजे से जब भी आता है, 2 o'clock जहाँ लगेगा वहां पर सेंस लगेगा। जहां भी घंटे आएंगे वहां पर हमारा 4 लगेगा।
जहां भी हमें साल बताया जाएगा 1972, 1930, 1940, 1950, 2023, 2020, तो हमारा सिंस लगेगा। जहां पर उसने बताया हमें 20 साल, 10 साल, 50 साल, 5 साल, 6 साल, तो वहां 4 लगेगा। जहां उसने बताया हमें डे, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वहां पर हमारा सिंस लगेगा। और जहां पर उसने बताया हमें 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वहां पर हमारा 4 लगेगा। फिर जहां पर उसने हमें बताया सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सारा बताएंगे सब सिंस लगेगा। जहां पर उसने बताया हमें कि कुछ देर से, बहुत देर से, बहुत समय से, तो हमारा 4 लगेगा। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताता उसमें। तो सिंस 4 में होप समझ में आया होगा। चलते हैं अपने वापसी उसी वीडियो उसी टॉपिक पर। तो जैसे कि अब हमने सिंस या फॉर बता दिया आप लोगों को, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हमारा रूल था। इस रूल पर कुछ सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल में राम 2 घंटे से नहा रहा था। राम सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर बीन है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी नहा रहा था यानी बाथिंग, बात सेकंड, बात फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी हमने लगा दी बाथिंग। फिर फोर यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। फिर सिंस या फोर में से, क्योंकि वो 2 घंटे से बोल रहा है ना, हमने पीछे बताया था आपको 2 घंटे से जब भी आएगा तो 4 लगेगा, तो 4 लगाया हमने 2 हावर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा। तो अगला सेंटेंस आप लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे। वे 4 बजे से पढ़ रहे थे, यानी दे मीन्स वे, हैड बीन, आप सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी आप हैड लगा सकते हो। दे हैड बीन रीडिंग यानी पढ़ना, रीडिंग होती है। सिंस 4 o'clock यानी 4 o'clock। फिर आते हैं अगले सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड और यहाँ पर हैड और बीन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है हैड नॉट, और बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब वह 2 बजे से सो नहीं रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि वह 2 बजे सो नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock यानी ही यानी वह हैड नॉट बीन स्लीपिंग सो नहीं रहा था सिंस 2 o'clock। 2 घंटे बोलता तो 4 आता यहाँ पर और 2 हावर्स आता। तुम कुछ देर से गाना गा नहीं रही थी, तो यू हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग यानी तुम मिस यू और कुछ देर छोड़ दो, हैड हैड आएगा हमारा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ये है फॉर अ सम टाइम या फ्यू टाइम लिख सकते हो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल ये है कि सब्जेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स हमारा। ठीक, सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल में हमारा एक सेंटेंस है, क्या तुम 3 बजे से बातें कर रहे थे। तो इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो स्टूडेंट्स और बताते हैं हम। हैड यू बीन टॉकिंग यानी तुम हैड यू बीन टॉकिंग सिंस 2 o'clock। फिर आते हैं अगले सेंटेंस पर, क्या वह वहां 1947 से जा रहा था यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 से जा रहा था। हैड ही बीन गोइंग देयर, यहाँ पर वह है, ही है, तो हैड आएगा, हैड ही बीन गोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, वहां पे ऑब्जेक्ट ये देयर सिंस 1947 और आपका क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन मार्क लगाते रहना वरना गलत हो सकता है। ठीक है, चलते हैं मैं डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस की तरफ। डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस क्या है देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस में क्या होता है, इसका हमारा रूल कुछ इस तरीके से होता है। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ठीक इंट्रोगेटिव के आगे, जैसा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है ठीक उसके आगे हमें डब्ल्यूएच फैमिली लगा देना होता है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अभी दिखाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, यहाँ पर हैड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस बीन है प्लस की आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस या फॉर है प्लस टाइम है प्लस क्वेश्चन मार्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैड के ठीक पहले हमें डब्ल्यूएच फैमिली लगा देनी है और डब्ल्यूएच फैमिली में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस की तरफ। तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस पहले आ जाएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। जरूर
आएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा स्टूडेंट्स। फिर आते हैं एग्जाम्पल पर, यानी वह 3 बजे से कहाँ जा रहे थे, यानी वह 3 बजे से कहाँ जा रहे थे, इसमें पूछ रहा है ना, तो इसमें बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, सब कुछ आएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में हमारा सिर्फ क्या ही आता है शुरुआत में, वो भी। इसका पहला एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। वेयर मिस कहाँ, हैड डबल एच फैमिली आगे पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही यानी बीन आएगा, फिर बाद में फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग, फिर वह 3 बजे से कहाँ जा रहा था यानी वेयर हैड ही बीन गोइंग सिंस 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क आ गया। हम 4 घंटे से खाना क्यों बना रहे थे, यानी हम 4 घंटे से खाना क्यों बना रहे थे, तो वाई डबल एच फैमिली पहले आ गई, फिर हैड, फिर वी, फिर बीन, फिर ईटिंग। अगर खाना खा रहे थे तो ईटिंग आएगा, अगर खाना बना रहे हैं तो यहाँ पर कुकिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुकिंग फूड फॉर 4 आवर, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। 4 एक 4 लगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंसियर 4 में चूज करना है, और 4 घंटे 4 घंटे से खाना बना रहे थे या खाना खा रहे थे, और क्वेश्चन मार्क आपका जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, और होमवर्क आपका क्या है वो आपको जरूर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि होमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे पता चलता है आपने कितना करा, कैसे करा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, तो होमवर्क हमारा ये है कि डे 11 में हमारा होमवर्क चेक होगा, पहली बात तो ये। फिर ये हमारा होमवर्क है, यानी वे कहाँ 2 बजे से जा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डबल फैमिली सेंटेंस है, आपको पता कर करके लिखना पड़ेगा, और आपको जरूर चेक करना है, इसे करना है। पहले मैं इसकी हिंदी देता हूँ। वे कहाँ जा रहे थे यानी 2 बजे से, हम 3 घंटे से गाना बजा रहे थे, तुम 1950 से खेल रहे थे, वह 50 दिनों से सोना निकाल रहा था, रवि क्यों गाना सुन रहा था, राजा 20 सालों से राज कर रहा था, हम कुछ देर से तुम्हें देख रहे थे, क्या वह 3 बजे से जा रहा था, हम कब सुबह रो रहे थे, क्या राम 5 बजे से सो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होमवर्क है आपका, ये जरूर करना है, और अगली वीडियो में डे 11 की वीडियो में हम आपको ये होमवर्क चेक करवाएंगे और फ्यूचर के सेंटेंस करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करते